हेलो एवरीवन, क्लास 9th स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी क्लासेस संचालित की जा रही हैं, उसी क्रम में आज साइंस की क्लास में चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, दोनों का पहला चैप्टर एक ही है। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। लेकिन विज्ञान के चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ी बहुत पहले विज्ञान की संरचनाओं के बारे में अगर जान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका सिलेबस कैसा है, पाठ्यक्रम कैसा है, पाठ्यक्रम का निर्धारण कैसे किया गया है, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी आपको होना आवश्यक है। अभी तक क्लास 8 में जब आप थे तो वहाँ पर क्या होता था, सिलेबस में केवल विज्ञान एक विषय होता था। विज्ञान विषय को आप पढ़ते थे और आपको लगता था कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमको कोई वो चीज़ें नहीं है। लेकिन जब आप 9th में आएंगे तो यही विज्ञान का जो विषय है आपका, यहाँ पर इस विज्ञान के विषय को आपको 3 पार्टों में पढ़ना होगा। पहला पार्ट आपका भौतिक विज्ञान है, दूसरा पार्ट आपका रसायन विज्ञान है और तीसरा पार्ट आपका जीव विज्ञान है। और इसके साथ ही साथ आपको प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट के कार्य भी करने होंगे। अगर अब हम यहाँ पर स्वरूप की संरचना की बात करें तो हमारे 25 नंबर के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाएंगे वो भौतिक विज्ञान से पूछे जाएंगे और 25 नंबर के प्रश्न जो है जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे, जबकि रसायन विज्ञान से 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अर्थात लिखित प्रश्नों को पूछें, अगर लिखित प्रश्नों की परीक्षा से संदर्भ में हम बात करें तो 70 नंबर की हमारी लिखित परीक्षा होगी और 30 नंबर की हमारी जो होगी वो आप जो कह सकते हैं प्रयोगात्मक परीक्षा होती है वो होगी, जिसके लिए हमें प्रोजेक्ट कार्य और असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं। उसी क्रम में उन 3 पार्टों के विज्ञान के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के पार्टों में से पहला जो पार्ट है जिसके अंतर्गत 25 नंबर का टॉपिक है हमारा भौतिक विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर जो है हमारा वो है हमारे आसपास के पदार्थ, द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो चैप्टर को जैसे ही शुरू करेंगे तो सबसे पहले दिमाग में यही एक प्रश्न आता है कि ये पदार्थ है क्या, पदार्थ है क्या, मैटर है क्या। साइंटिफिक भाषा में पदार्थ को द्रव्य कहते हैं, द्रव्य है क्या। तो पर्टिकुलर एक सिंपल सी डिफिनेशन ये दी जाती है कि संसार में वह कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु जो स्थान को धारण करे अर्थात स्थान घेरती हो, तथा अगर वो स्थान घेरेगी तो उसका कोई न कोई सूक्ष्म निकाय या विस्तृत निकाय होगा। तो ऐसी कंडीशन में वो छोटे छोटे कणों से क्या हो, मिलकर बना हो। अर्थात ब्रह्मांड में पाई जाने वाली वह कोई भी वस्तु जो स्थान को घेरती है तथा छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है वह पदार्थ कहलाती है। अब बात आई द्रव्य, जब सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है तो द्रव्य विजिबल भी है, और जब विजिबल है तो वो कैसे दिखता है, उसके स्वरूप की चर्चा कैसे की जा सकती है। तो द्रव्य के जब संगठन की चर्चा की जाती है तो द्रव्य का संगठन अगर हम डिवाइड करें, अर्थात मैटर को हम डिवाइड करें, तो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। अर्थात प्रक्रम को हम देखें तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला हमारा सॉलिड अर्थात ठोस आता है और दूसरा हमारा द्रव आता है जिसे हम लिक्विड कहते हैं और तीसरा जिसे हम गैस कहा, गैस ही होता है। अगर ठोस के बारे में बात की जाए, ठोस क्या है, सॉलिड क्या है, तो कहते हैं वह पदार्थ जिनका आकार निश्चित होता है, संगठन में कठोरता पाई जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है अगर हम उनको दबाएं, इफ वी आर प्रेशराइज ऑन देम दे आर चेंज नॉट देयर स्टेट्स, तो वो अपने अवस्था को परिवर्तित ना करें। अर्थात कह सकते हैं solids are that matters that shapes are certain
and when we are pressurized on this surface, they are not change its state, वे ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कोई भी चीजें, जैसे आपके ब्रिक्स हुए, ईंट है, वो भी ठोस है। टेबल है आपकी, ये भी आपकी ठोस ही है, सॉलिड है। कुछ भी आप ऐसी चीजें जिनको आप दबाएं, आसानी से ना दबें, कठोरता का अनुभव हो, दाब लगाने पर अवस्था परिवर्तन ना हो, कोई ठोस कहलाते हैं। अभी इनर मॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरकोलेट फोर्सेस के आधार पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले एक सिंपल सी डिफिनीशन हो जाए कि ये है क्या। सेकंड पे आते हैं लिक्विड, द्रव। द्रव क्या है? तो द्रव में जब हम आते हैं तो कहते हैं वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन यहां पर एक चीज है, इनका वैल्यूम अर्थात आयतन निश्चित होता है। आयतन की बात आई, लेकिन आकार निश्चित होने की बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और होता है, द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। जैसे आपने पानी देखा होगा, वाटर आपने लिया, पानी को आपने देखा होगा, तो उसका आकार कोई निश्चित नहीं होता। जिस भी पात्र में हम रख देते हैं, जिस भी बर्तन में हम रख देते हैं, वो उसी का आकार धारण कर लेता है। कोई कह सकता है कि पानी जो होता है, हमने देखा था वो टी स्ट्रक्चर था, जे स्ट्रक्चर था, ऐसे था। ऐसा नहीं है, उसका स्वरूप बदलता रहता है। लेकिन अगर आपने किसी से दूध, सपोज करो किसी पात्र में आपने दूध रखा है, 1 लीटर दूध रखा था, चाहे वो बर्तन बदल बदल कर रखे, उनका आकार तो बदल रहा, लेकिन आप ये क्या कह सकते हैं कि इसमें रखा हमने तो दूध 2 लीटर हो गया, इसमें रखा भैया 1 लीटर हो गया। ऐसा तो होता नहीं। दूध की मात्रा क्या होती है? निश्चित होती है, अर्थात उसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है? परिवर्तित होता है। रीजन क्या है? रीजन यही है आकार परिवर्तन होने का, कि वो ठोस नहीं है। अर्थात उनके जो इनर मॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो इतनी ज्यादा है, जिसके कारण से वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे का स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाते हैं। तीसरी जो चर्चा है वो गैसेस के बारे में है। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होगा कि नहीं होगा? आयतन भी निश्चित नहीं होगा। कौन सी मात्रा कितनी अवस्था में कहां तक भरी जाए, कोई ये चीज तो होता नहीं है। कणों के मध्य दूरी बहुत ज्यादा होती है, जिसमें संपीड़न बहुत ज्यादा होता है, बहुत आसानी से संपीड़ित किए जा सकते हैं। विरलन की अवस्था पाई जाती है। तो अगर हम शेप्स के आधार पर बात करें तो ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। लेकिन गैस के मामले में दोनों चीजें लागू नहीं होती है। अब बात है कि इनके प्रकृति में अर्थात आकार में इतना अंतर क्यों है? तो इसका कारण क्या है कि इनके अंदर पाए जाने वाले कण, ठोस में जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण उनके बीच अंतरा आणविक स्थान अर्थात इनर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, लगभग नगण्य होता है, जिसके कारण वो ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। द्रव में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सॉलिड्स द शेप्स इज लार्जर। जो यहाँ पर स्पेस होता है, जगह होती है, वो ठोस की अपेक्षा ज्यादा होती है, जिसके कारण ये उस प्रकार का गुण ठोस जैसा मेंटेन नहीं कर पाते। और क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है, बहने का गुण पाया जाता है, जिससे आसानी से फ्लो कर जाते हैं। गैसेस में क्या होता है? गैसेस में चूंकि बहुत ज्यादा संपीड़न होता है, विरलन की अवस्था होती है, बहुत दूर दूर होते हैं, तो ऐसी कंडीशन के कारण इनका आकार बिल्कुल भी निश्चित नहीं हो सकता। ये चीजें हैं। फोर्सेज की भी बात कर लें, इनर मॉलिक्यूलर फोर्स की बात कर लेते हैं। ससंजक बल कहते हैं हिंदी में, या अंतरा आणविक बल कहते हैं। जितना कण पास पास होंगे, उनके बीच लगने वाला बल का मान उतना ही अधिक होगा। जिस प्रकार जितना कण पास पास होंगे, संरचना उतनी ही जटिल होती है। उसी प्रकार जितना कणों के बीच में स्थान होगा, बल उतना कम होता जाता है। अगर कण पास पास है तो ससंजक बल सबसे ज्यादा, अर्थात ठोस में सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव में ठोस की अपेक्षा कम, गैस में सबसे कम।
स्थान की बात करें तो ठोस में बिल्कुल नगण्य स्थान होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा ज्यादा स्थान होता है, जबकि गैसेज में बहुत स्थान होता है, यानी बहुत दूर दूर कण होते हैं। ये चीजें हैं, नोट्स बनाते चलेंगे, चीजों को समझते चलेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप मैसेज करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।